Welcome to New Perfect Study Center. We are running this syllabus NCERT base class 7th. 3 questions. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? King को क्या चाहिए? ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस इस लेसन में पूछे जाते हैं. 3 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं. The thought came to the certain king that he would never fail if he knew 3 things. जो राजा है, राजा के मन में विचार आता है हम कभी भी जीवन में असफल ना रहे, इसलिए राजा को 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए. दिस 3 थिंग्स वेयर, जो 3 क्वेश्चंस है ये है. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सी गोष्ट या कौन सा चालू करने के लिए कौन सा सही टाइम होगा. विच पीपल शुड ही लिसन टू, हमें किन लोगों से सुनना चाहिए, किन से हमें सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, हमारे लिए कौन सी गोष्ट महत्वपूर्ण है. द किंग देयर फॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो राजा थे, राजा ने अपने किंगडम में पूरे मैसेंजर को भिजवाया और पूरे किंगडम में जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट किए, जो भी इस 3 क्वेश्चंस का आंसर देंगे उनको बहुत सारा इनाम मिलेगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. किंग के पास बहुत सारे विद्वान लोग आए और उन्होंने अलग अलग तरह के आंसर्स दिए उस क्वेश्चंस के. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का किन लोगों ने आंसर ऐसा दिया कि जो किंग है, किंग ने क्या करना चाहिए, जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल अपना खुद का बनाना चाहिए और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way they said could he do everything at its proper time. कौन से टाइम पर क्या करना चाहिए वो उस टाइम टेबल से पता चलेगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने ऐसा बताया कि जो निश्चित समय है हमको क्या करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने सही समय पर सही जो क्रिया है वो करनी चाहिए. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर. जो किंग था, किंग को ये जो जिन्होंने क्वेश्चंस के आंसर बताए उन पर जो किंग थे वो खुश नहीं थे. एंड ऑलवेज टू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. 8. Others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the प्रॉपर. कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि आपके राज्य में जो काउंसिल होता है, आपके हाथ में जो नीचे आप काउंसिल रखे और आपको अच्छी तरह से गाइडलाइन करेंगे. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ये जो काउंसिलर्स है वो आपको अच्छी तरह से एक्शन कब क्रिया करनी होगी, क्या आपको करना होगा और क्या नहीं करना होगा, इसके बारे में सही रास्ता दिखाया गया और बताए गए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. आपको किसी ने बताया कि आपको कोई आपत्ति आ गई या डिजास्टर आ गया तो आपको अर्जेंटली क्या लेना होगा, सलाह लेना होगा किसी का भी. दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. तब तक आप काउंसिल का डिसीजन आने तक नहीं रुक सकते हो. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कौन से टाइम पर हमें क्या करना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी, ये क्या है, महत्वपूर्ण है. टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य देखने के लिए. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस. और किन लोगों ने बताया कि आप किसी विद्वान या मैजिशियन के जादूगर के पास जाओ, क्या भविष्य देखना है या नहीं. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आगे है. सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर
हिज काउंसिलर। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं लोग, जो राज्य के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि आप अपने राज्य में एक काउंसिलर रखो, यानी कि समुपदेशक रखो। अदर सेड, कोई इधर अदर लोग बोले द प्रीस्ट, नहीं, वो कौन चाहिए, धर्मगुरु चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और किन लोगों ने ऐसा बताया कि आप राज्य में क्या रखो, आपको सलाह देने के लिए डॉक्टर्स रखो। एंड 8 अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, एंड कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आपके लिए जो सोल्जर्स है, सैनिक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, जो थर्ड क्वेश्चन था तो किन लोगों ने बोला कि वो साइंस, विज्ञान के बारे में बोला। अदर चोज फाइटिंग एंड 8 अदर रिलीजियस वर्शिप, जो किन्हों ने ऐसा जो फाइटिंग है, युद्ध करना, और या जो रिलीजियस वर्शिप है, धार्मिक गुरु है, ये आंसर उन्होंने बताए। एज द आंसर टू द हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट, जो लोग थे, अनेक लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आने लगे थे, क्वेश्चंस के आंसर आने लगे थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड, और इस क्वेश्चन के आंसर से जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यानी कि समाधानकारक नहीं हुआ, और किसी को भी उन्होंने इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और उन्होंने ऐसा निश्चय लिया कि हमें कहाँ पे जाना होगा, जो हर्मिट रहता है और वो जंगल में रहता है और वो अकेला रहता है, उसके पास बहुत सारा ज्ञान रहता है, उसके पास वो जाते हैं, उनके बारे में उनको पता उनको चलता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट रहता है, हर्मिट यानी के जो सन्यासी रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, जब किंग जाता है तो सादे कपड़े पहन के जाता है। किंग का जो वेशभूषा है वो देख के वो उनको क्वेश्चंस के आंसर नहीं देगा, इसलिए किंग साधारण व्यक्ति के रूप में उस हर्मिट के पास जाता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, जब उस हर्मिट की जो झोपड़ी आसपास ही आती है तो हर्मिट के झोपड़ी के कुछ अंतर में जो अपना हॉर्स होता है और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो वहाँ पे लेफ्ट कर देता है, और अकेला ही राजा उस हर्मिट के पास, यानी कि सन्यासी के पास जाने लगता है। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermits digging the ground in front of his hut, और जो किंग है, किंग हर्मिट के झोपड़ी के पास जाता है और हर्मिट उनसे उनको डिगिंग करते हुए देखता है, यानी कि वो खोदता है कुछ तो ज़मीन। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और जब उनको राजा दिखता है तो राजा को स्वागत करते हैं, ग्रेटेड करते हैं और दोबारा खुदाई चालू करते हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट देखने में कैसा था, ओल्ड था, वयोवृद्ध था और वीक था, यानी कि उनके अशक्त था। एंड एज ही वर्क ही ब्रेथली हेवीली, और जब वो काम करता था तो उनका जो श्वास फूल जाता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया, यानी कि सन्यासी के पास गया और बोलने लगा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास क्यों आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर द क्वेश्चन, मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ये जो 3 क्वेश्चंस के आंसर है मुझे आपसे मिलेंगे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कौन से उचित समय पर मुझे क्या करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे लोगों की गरज कब होगी। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, जो सन्यासी रहता है वो राजा का पूरे जो क्वेश्चंस है वो सुनता है और कोई भी शब्द नहीं निकालता मुंह से। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो दोबारा डिगिंग करना
चालू रखता है, यानी कि खुदाई चालू रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग। और जो राजा है वो हर्मिट से बोलता है आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन यूर प्लेस। मुझे आपके पास का जो स्पेड को फावड़ा कहते हैं, स्पेड दो या कुदड़ दो। वर्क इन यूर पीस, मैं आपका वर्क करता हूँ, आप थोड़ी विश्रांति लो, आराम करो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। और हर्मिट उसको धन्यवाद बोलता है और वो किंग के पास स्पेड देता है, फावड़ा देता है। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और बाद में वो ग्राउंड पर बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. किंग ने 2 बेड्स खुदाई की और पुनः राजा ने उस हर्मिट को क्वेश्चन किया। द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप। जो हर्मिट था, हर्मिट ने राजा के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे, कुछ भी शब्द नहीं बोला और वो शांत से खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और वो हर्मिट राजा के हाथ से फावड़ा मांगता है और आप आराम करो, मैं अब खुदाई करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिगिंग। बट राजा ने उसको जो स्पेड था, फावड़ा था, वो नहीं दिया और राजा ने कंटिन्यू डिगिंग चालू रखी। 1 hour पास देन अनदर। और 1 घंटा गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। और जो दिन भी था, दिन पूरा ढल चुका था और सन ट्रीज के पीछे छुप गया और राजा ने जो फावड़ा था वो फावड़ा ज़मीन में खुदाया और रखा। ग्राउंड एंड सेड, और बोला, राजा नीचे बैठा और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं आपके पास मेरे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने आया हूँ विद्वान मनुष्य। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बताइए, मैं मेरे घर वापस लौट जाऊंगा। हियर कम समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट। तभी के टाइम कोई जो मनुष्य रहता है वो हर्मिट के पास दौड़ते दौड़ते आता है। ये जो पार्ट 1 है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। चेक में आपको क्वेश्चंस दिए, उसका अर्थ जानो। व्हाई डिड द किंग want to know answer to 3 questions? Messengers were sent through the kingdom to fetch wise men, to find answer to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. आपको हमारा जो लेक्चरर सीरीज का वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।